After this disclosure, I'll just tell you about my story. ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिनिटस और हाइपरक्यूसिस की समस्या से जा रहे हैं इस वक्त, और उसका बहुत सारे रीजंस हैं. I was also went through this phase. So I'll just tell you about my story, and then I will go how it started and what was the symptoms and what is the treatment and how many doctors I have gone through and what is the medicine and how to avoid this type of things in future. जो आजकल का यूथ है तो वो इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकता है. तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक इंजीनियर हूं एंड आई एम इन ऑटोमोटिव डोमेन. सो I remember I start about my story, and then you will be able to relate what are the things you might be going through. So around second in 2018. So I left my one company and I switched to another company. And I exactly remember in November 2018, I joined one company. And ये भी ऑटोमोटिव डोमेन से ही थी and it was a US based MNC. So in December or after 2 months, एक दिन मैं उठता हूँ एंड मैं फील करता हूँ कि मेरे एक लेफ्ट हैंड ईयर्स में एक झिंगुर टाइप की एक आवाज़ आ रही है. तो जब पहले ये आवाज़ ये एक्सपीरियंस होता है तो पहले तुम्हें समझ में नहीं आता कि व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज बिफोर दैट you are a normal, like you don't listen any sound or any noise, and सडनली ये हर टाइम तुम्हारे कान में एकदम से आने लगती है एंड यू फील वेरी हॉरिबल दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. तो एज यूजुअल जैसे सब करते हैं तो मैंने जो है डॉक्टर को वो किया, डॉक्टर को अप्रोच किया. डॉक्टर को अप्रोच करने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि क्या हिस्ट्री है. फिर उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उन जिस डॉक्टर को मैंने अप्रोच किया था तो उसको पता था कि ये टिनिटस है एंड इसका मतलब क्या इफेक्टिव, तो उसने पहले ही मेरे को बोला कि ये तो मेरे कान में भी आता है. तो आई थॉट दैट, पर मैंने बोला मेरे कान में पहले तो नहीं आता था ये इस टाइप का, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी. तो वो लोग क्या करते हैं फिर वो लोग क्योंकि कुछ जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि इसका क्या इलाज है क्या इलाज नहीं है. ठीक है. तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लोग अभी एकदम से जुड़े कि इसका इलाज है या नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ ये मेरा 2018 में स्टार्ट हुआ था और ये अभी 2022, तो अराउंड 4 से 5 साल हो गए हैं. ठीक है. तो 4 से 5 साल के अंतराल में मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि ये यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ एज यू वर लिविंग अर्लियर. मतलब नॉर्मल लाइफ जी सकते हो तुम. उसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, tinnitus का इलाज है या नहीं है, दैट इज डिफरेंट केस. ओके. बट तुमको क्या चाहिए, तुमको ये चाहिए कि तुम अपनी नॉर्मल लाइफ पहले की तरह जी सकते हो या नहीं जी सकते हो. तो इसका आंसर है यस, यू कैन लिव योर
लाइफ नॉर्मली एज यू वर लिविंग बिफोर। सो इसमें फिर होता क्या है, मैं अपनी स्टोरी पे था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि जो है ये नॉर्मल है और मेरे कान में भी आता है। तो उसने 4-5 जो है दवा लिख दी। पर आपको पता होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, करेक्ट, कि आपको जो है एक कान से, मेरे राइट कान से जो है स्टार्ट हुआ था ये। तो जो है इसके बाद जो है मैंने वो दवाई खाई, दवाई के बाद कुछ आराम नहीं हुआ, एंड यू फील लिटरली क्राइंग। यू नो वो 10 दिन 20-15 दिन का उसने दवाई दिया था, तो उस ड्यूरेशन में तुम, क्योंकि ये सडनली होता है और सडनली तुमको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे कान में, ठीक है, क्योंकि झींगुर की आवाज आएगी और तुमको जो है रात में स्लीप करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसमें आप स्लीप ही नहीं कर पाएंगे, मतलब तुमको कभी कभी तो मैं 4 बजे उठ जाता था, 3 बजे उठ जाता था और कभी कभी ऐसा होता था कि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। ये और उस टाइम पे मतलब, तो फिर तुम क्या करते हो क्विकली, पहला क्या करते हो कि तुम नेट पे देखते हो, और दूसरा क्या करते हो, डॉक्टर चेंज करते हो। तो नेट पे देखा, तो नेट पे जनरली क्या होता है, हम पहले विश्वास नहीं करते उन सब चीज़ों पे कि जो है टिनिटिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि जो है वी विल गो टू डिफरेंट डॉक्टर्स, ओके। तो मैंने भी इस जर्नी में कम से कम, मिनिमम आई एम टेलिंग यू, 10 to 15 डॉक्टर्स आई हैव चेंज। मैंने कि इससे नहीं हो रहा फायदा तो इससे होगा, इससे नहीं हो रहा तो इससे होगा। तो फिर दूसरे डॉक्टर पे गए, तो दूसरे डॉक्टर ने फिर जो है, तुमको पता है कि वो एक ऑडियोमेट्री टेस्ट लिखते हैं, उसमें तुम्हारी नॉर्मल हियरिंग आती है। उसमें तुमको मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब नॉर्मल हियरिंग आती है। बट मेरे एक कान में क्या था, राइट साइड के कान में क्या था, परफोरेशन था। तो परफोरेशन की वजह से थोड़ा जो है कंडीशन लॉस होता है। तो उसमें बट उसका उससे बहुत ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट कान है वो एवरीथिंग इज ओके, बट उसमें भी जो है वो टिनिटस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। पहले राइट साइड में होता है, फिर लेफ्ट साइड में भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उसमें फिर जो है मैंने, तो मेरे को एक तो सिंपल सी बात वो हो गई थी कंफर्म दैट दिस इज नॉट नॉर्मल, जो पहले डॉक्टर ने बोला था मेरे को। फिर दूसरे डॉक्टर ने ये टेस्ट वेस्ट किया, ये सब नॉर्मल आया, उसमें कुछ नहीं निकला, ठीक है। उसने भी वही दवाई दी, उससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सेम रूटीन। फिर जो है मैं जो है और उससे बड़े हॉस्पिटल में गया। सो आई वाज इन चेन्नई दैट टाइम। सो चेन्नई में एक काफ़ी बड़ा डॉक्टर है, एक कान का। तो उसके पास गया, तो उसने जो है इनर कोहिला होता है एक हमारे कान में, तो उसका टेस्ट लिखा। तो उसमें भी मुझे लग रहा था 10 से 15 हज़ार रुपये मेरे लगे थे उसको करवाने के लिए। तो वो भी मैंने करवाया, उसमें भी कुछ नहीं निकला, उसमें भी नॉर्मल आया सब कुछ। फिर एक फिर मैंने उसको भी चेंज किया, ठीक है। उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मेरे लेफ्ट कान में, जैसे मैं बाहर की तरफ जाता था, ये तो स्टोरी थी टिनिटस की, ये टिनिटस चल रहा था। एंड उसके ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मेरे लेफ्ट ईयर में मेरे जो हॉर्न होता है और आपका जो मतलब कुछ चीज़ें थी, तो उनसे जो है मेरे को इरिटेशन होने लगा। मतलब ये ऐसे स्टार्ट हुआ। आई एम टेलिंग अबाउट द हाइपरक्यूसिस विच इज इन माय लेफ्ट ईयर विच वाज ओके। तो जो है उसमें तो मतलब आप टिनिटस अगर आपको है, तो मैं 100% कह सकता हूँ इट इज मैनेजेबल, ठीक है। यू हैव टू जस्ट हैव द पेशेंस एंड यू कैन मैनेज। बट द हाइपरक्यूसिस, तो हाइपरक्यूसिस मैं बताता हूँ कि क्या होता है और ये कैसे स्टार्ट होता है,
ठीक है। तो पहली स्टेज ही जो है तुम्हारा ये टिनिटस होता है, टिनिटस से ही स्टार्ट होता है जनरली हाइपरक्यूसिस। हाइपरक्यूसिस जनरली ये ऐसे नहीं होता कि एकदम से जो है तुमको वो, तो मैंने आपको बताया था टिनिटस से स्टार्ट हुआ। फिर लेफ्ट ईयर में मेरे को क्या लगने लगा, जैसे हॉर्न होते थे तो उनकी आवाज जो चुभने लगी। तो जनरली जो होता है, आप लोग जो लाइफ जी रहे होते हो तो उसमें जो है नॉर्मली हम हॉर्न की आवाज को सहन कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर मेरे को चुभने लगी थी। अब जब ये आवाज चुभने लगी तो तुम समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। कि मतलब आई वॉज क्रेजी, यू नो, कि फिर मैं डरने लगा था। मतलब मेरे को ऐसा कि कोई मेरे को पास आके हॉर्न बजा देता था, मुझको बहुत डर लगता था कि मतलब ये क्यों बजा रहा है। और उसके साथ में ही क्या होता है कि पेन शुरू हो जाता है। तो मतलब समझ रहे हो, एक तो ऑलरेडी तुम्हारे कान में जो है एक झिंगुर की आवाज बज रही है, उसके ऊपर कि अगर तुम आउटसाइड जा रहे हो तो तुमको जो है क्या वो करना, वो है कि पेन स्टार्ट हो गया है तुम्हारे कान में। ठीक है, कोई भी चीज से तुम्हारे कान में पेन स्टार्ट हो जा रहा है, कोई भी आवाज सुनने से। तो अभी मैं बोल रहा था आपको हॉर्न से ये स्टार्ट हुआ था, बट एक कंडीशन इसमें ऐसी आ गई थी कि जो तुम्हारा मेरा वाटर टैप होता है ना, वाटर टैप, तो अगर उसकी आवाज भी जो है बकेट पे गिर रही है ना, उससे मुझे पेन होने लगा था। दैट वाज माय कंडीशन। और मैं ऑफिस जाता था तो ऑफिस कैब होती थी, तो ऑफिस कैब में जब उसका दरवाजा बंद करते थे ना, बैठने के बाद, तो उससे भी मेरे को जो है इरिटेशन होने लगी और पेन होने लगा। तो इसमें मैं तुमको थोड़ा साइकोलॉजी का भी रोल बताऊंगा कि इसमें जो है क्या होता है, हमारा माइंड भी थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये सब चीजें इतनी फास्ट होती हैं और ये हम कभी पहले हमने फेस नहीं किया होता, नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और एकदम से सडन होता है तो हम घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं तो उससे क्या होता है, और स्ट्रेस होती है और एक हमारी साइकोलॉजी बन जाती है, एक माइंड में वो बन जाता है। ठीक है। तो ये चीज स्टार्ट होगी, तो मैंने आपको बताया था कि उसने कोहिला का वो कराया था तो उसमें कुछ नहीं निकला था। फिर एक डॉक्टर और चेंज किया मैंने उसमें चेन्नई में ही। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, उसने बोला कि पता करने के लिए क्या होता है कि टिनिटस और या ये जैसे हाइपरक्यूसिस है, जैसे पेन हो रहा है, तो इसमें एक वो क्या रीजन सोचते हैं कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, पेन के केस में जनरली वो सोचते हैं जहाँ पे हाइपरक्यूसिस के चांसेस होते हैं। इसको हाइपरक्यूसिस इज नथिंग बट द हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द साउंड। मतलब सेंसिटिविटी है साउंड के साथ में, मतलब जो नॉर्मल लोग सुन पाते हैं, ठीक है, वही साउंड तुमको इरिटेट करता है, पेन देता है। ठीक है। तो इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि मतलब इमोशनली हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। ठीक है। उसमें इमोशनली तुमको कैसे अपने आप को जो है रखना है, मजबूत रखना है अपने आप को। ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको, पर पहले ये पूरा स्टोरी सुन लीजिए कि 10 से 15 डॉक्टर्स और अराउंड आई एम नॉट श्योर लाइक 70 to 80,000 अराउंड आई हैव गिवन टू डॉक्टर्स ओनली। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैंने इनर कोहिला का भी टेस्ट कराया था और मतलब जो ऑडियो वाला था, तो जिस भी डॉक्टर पे जाओ वो ऑडियोमेट्री जो है वो अपनी ही मांगता था। ठीक है। प्लस तुम्हारा मेडिसिन तो चल ही रही थी। प्लस इसके बाद जो नया डॉक्टर मैंने वो किया, क्योंकि सी डॉक्टर तुम चेंज क्यों करते हो, क्योंकि जो प्रेजेंट डॉक्टर है उससे तुम्हें फायदा नहीं हो रहा। ठीक है। तुमने एक महीना खाई और एक महीने के बाद कुछ भी नहीं रिजल्ट निकला, तो यू हैव टू चेंज राइट डॉक्टर्स। तो फिर उसके बाद जो है जो नया डॉक्टर जो मैं बता रहा हूँ उसने उस चीज को रूल आउट करने के लिए कहीं पे ट्यूमर तो नहीं है, ये सब तो नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला एमआरआई, एमआरआई ऑफ ब्रेन। सो उसमें क्या होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो है पूरे ब्रेन का वो आपको जो है पूरा स्ट्रक्चर पूरे अंदर तक वो वो देता है।
और उसमें भी वो स्पेसिफिक लिख देते हैं कि इनर ईयर का जो है एमआरआई जो है वो तुमको वो करवाना है। ठीक है, तो उसमें जो है उसमें भी अराउंड तुम्हारे जो है 7 to 8 के लग जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि वेयर कहाँ तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो इस तरीके से मेरे पैसे भी खर्च हो रहे थे, तो मतलब बहुत फाइनेंशियली भी। हाउएवर आई वाज वर्किंग एंड आई वाज अर्निंग गुड, बट स्टिल मैं कहूँगा कि फिर भी दुख होता है ना कि मेडिसिन्स पे पैसा खर्च हो रहा है हमारा। तो इसमें जो है वो एमआरआई नॉर्मल आता है, नॉर्मल ही आएगा जनरली। इन 98-99% जो है नॉर्मल आता है, अगर तुम्हारे पास तुमको जो है टिनिटस है या हाइपरक्यूसिस है, क्योंकि वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। पर स्टिल आई वुड सजेस्ट वट एवर डॉक्टर इज सजेस्टिंग यू, यू जस्ट गो विद दैट. Don't take any decision because they are well qualified and they have done their work in that. So in that case, तो इस डॉक्टर ने भी जो है फिर मेरे को मतलब इशारा देना स्टार्ट कर दिया कि इसका कोई वो नहीं है, हाइपरक्यूसिस का भी ऐसा ही है और टिनिटस का भी ऐसा ही है, कि इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इनको तुम मैनेज कर सकते हो। मैनेज क्या कर सकते हो कि इनको तुम जो है एक लेवल तक मैनेज कर सकते हो कि वो तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट ना करें। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोसेस है, क्या वो है, वो मैं तुमको बताऊंगा। हाउ यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग देयर। तो सबसे पहले आपको क्या रखना, पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस इज द की इन दिस। टिनिटस हो या हाइपरक्यूसिस हो, टिनिटस और टिनिटस जिनको है तो उनको तो मैं बोल देता हूँ कि टिनिटस जो है मैनेजेबल है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि जो है कि आपकी लाइफ जो है पहले की तरह ट्रैक पे आ गई। हाउ एवर आई नो की प्रॉब्लम होती है, आई नो बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस फेस। सो मुझे पता है पेन होता है, एंड वी आस्क दिस क्वेश्चन टू गॉड दैट व्हाई मी, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। एंड यू लिटरली क्राई, बिकॉज तुम जब सब लोग जब सुबह को उठते हैं तो फ्रेश महसूस करते हो, और तुम क्या करते हो महसूस, क्या महसूस करते हैं हम, कि अपने कान में एक गूंज गूंज सुनाई करते हैं, और जो वो बहुत इरिटेटिंग होती है। बट मैं टिनिटस के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये मैनेजेबल है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपनी लाइफ को ऐसे ही जी सकते हैं। उसके लिए क्या है, पेशेंस। पेशेंस में क्या करना है, क्या तुमको वो करना है, वो मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज जो है, जब ये हमारे सॉरी ये जब एक बार हमारे होती है तो उसमें हम घबरा जाते हैं। तो घबराने के टाइम पे क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड होता है कि हम सबको जानने लिए बता देते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि तुम अपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स जो हैं, या जो क्लोज फैमिली वाले फ्रेंड्स भी, मुझे नहीं लगता कि जो है सब को वो करते हैं, बट जो क्लोज फैमिली वाले हैं उनको तुम बता सकते हो कि मैं ये इस तरीके से गोन थ्रू हो रहा हूँ। मैं क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं उनको क्यों नहीं बताने, जो सीरियस नहीं लेते, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम नहीं समझते, एंड दे सपोज वो लाफ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तुमको और स्ट्रेस होगा और इरिटेशन होगा, और इसको तुम बढ़ा सको। तुमको इसमें क्या रखना है, क्योंकि देखो निगेटिविटी ऑलरेडी आ गई है, क्योंकि तुम्हें कोई ऑलरेडी तुम्हें जो है वो टिनिटस है ना। ठीक है, तो एक चीज हो रही है, ये बीमारी नहीं है कोई, ठीक है, एक स्टेट है, एक कंडीशन है। तो उसमें क्या है, तुम्हें ओनली उन्हीं को बताना है जो तुम पे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, जैसे फैमिली है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, वो भी बता सकते हो। तो मेरे साथ में एक मैंने 2 फ्रेंड्स को बताया था, तो मैं बताता हूँ किसको बताना है किसको नहीं बताना है।
तो एक मेरा फ्रेंड था आशुतोष श्रीवास्तव, तो उसको मैंने बताया, एंड टू बी ऑनेस्ट ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। अगर मुझे लग रहा कि अगर उसने मुझे सजेस्ट नहीं किया होता तो मैं इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाता। तो उसने जो है बहुत सारी सजेस्ट की चीज़ें कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव नॉट टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स विद all the people, because you know sometimes it brings negativity. If you are thinking in a negative way, then it will brings the negativity to you. तो दूसरा फ्रेंड का मैं बताता हूँ कि एक दूसरा फ्रेंड था, उससे मैंने बताया तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, अरे यार क्या हो गया तेरे को ये बीमारी हो गई यार, कैसे करेगा, अब तो लाइफ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तुमको ये सारे स्टेटमेंट मिल रहे हैं किसी पर्सन से, चाहे वो क्लोज है या चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड है या फैमिली वाला है, ठीक है, तो उनको मत बताओ ये चीज, ठीक है? क्योंकि तुमको इस टाइम पे क्या चाहिए? पॉजिटिविटी चाहिए तुमको, ठीक है? इस टाइम पे तुमको निगेटिविटी नहीं चाहिए, ठीक है? तो किसको बताना है? तो आशुतोष श्रीवास्तव जैसे फ्रेंड्स को बताना है, जो हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी उस सिचुएशन में, ठीक है? तो ऐसे दोस्तों को बताओ, ठीक है? इसको टिनिटस का साउंड जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे झिंगुर टाइप का हो सकता है। मेरे में तो काफी टाइप का, कभी पी करके आवाज आता था, कभी झिंगुर की आवाज आता था, ठीक है? और हाइपरक्यूसिस में क्या होता है, हाइपरक्यूसिस जिनको है उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए, और जो है बहुत संभल के रहना है उनको थोड़ा सा, क्योंकि जो है इसमें तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ध्यान है कि मेरे जो कान में जो है, अब मैं अगर मैं सोता था, जो लेफ्ट साइड में था मेरे, तो अगर उस साइड में सोता था तो मेरे जो पंखे की हवा थी ना, उसको भी ऐसा लगता था कि ढब 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 आ रही है कान के पर्दे पे, ठीक है? इस टाइप की सेंसिटिविटी बन जाती है। तो तुम सोच सकते हो कि जो बंदा, मतलब तुम बाहर तो निकल नहीं सकते, ठीक है? बाहर क्यों नहीं निकल सकते? मतलब बाहर नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस स्टेज में क्या होता है कि बाहर निकलने से डर लगता है तुमको, ठीक है? और अंदर तुमको जो है क्या हो रहा है, पंखे की हवा से भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो इस चीज को कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो उस टाइम पे जो है मैंने, मतलब यू अंडरस्टैंड लाइक, इफ मतलब तुमको रोना आ रहा है ना, तो तुम रो सकते हो, क्योंकि एक बार रो के जो है उसको तुम निकाल दो, जितना भी तुम्हारे अंदर वो बना हुआ है। पर मैं आपको बता दूं, देखो इसको जो है सॉल्यूशन देखना है हमको। इसका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बट उसको क्या करना है, हमको सॉल्यूशन देखना है। उसको ऐसे नहीं है कि जो है उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करना है। अब प्रॉब्लम हो गया, वो किन कारणों से हुआ वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? बट अभी सॉल्यूशन पे देखना है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। पर अभी मैं तुमको वो बता रहा हूँ, तो जब मेरे को ये हुआ तो 5 to 6 मंथ जो है, तो आपको जैसे मैंने बताया ये 2018 के लास्ट में हुआ था, वो 19 में तुम्हें पता है कोरोना आया था। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि कोरोना में, मतलब उस टाइम पे हुआ ये मतलब इसके लिए भी हमें फॉर्चुनेट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हुआ, क्योंकि तुमको जो है घर में बंद कर दिया गया था। तो उसमें क्या था, तुमको कम एक्सपोजर था, तो उसमें जो है तुमको हाइपरक्यूसिस के लिए मैं वो कर रहा हूँ विशेषकर। तो उसमें जो है कम एक्सपोजर है बाहर का, तो तुमको थोड़ा सा चैन मिला रहता है, ठीक है? बट अगर जिसको जो है डेली बाहर जा रहा है, डेली जो है एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो उसको और भी दुखों से गुजरना पड़ता है, ठीक है? तो उस टाइम पे फिर मैं, तुम्हें पता है हम लोग क्या करते हैं, नेट पे गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को मैं सर्च किया, तो उसमें बताया कि ये एक अंदर
हमारे क्या होती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इनर कोइला में। और ये जो है, इसमें कुछ सर्जरी भी की गई है बाहर, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, हाइपरक्यूसिस का विशेषकर। तो इसका कोई जैसे ऑपरेशन होता है या मेडिसिन खा के तुम सही हो जाते हो। तो मैं देख रहा था उस पे कि उसमें जो है सर्जरी की गई है, और बाहर के देशों में इस चीज़ की, और कुछ में कुछ सक्सेसफुल हुई हैं, कुछ अनसक्सेसफुल हुई हैं, बट उनका कोई प्रॉपर 100% वो नहीं है। तो तुम क्या देखते हो कि जब कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता तो तुम सोचते हो कि यार कुछ ना कुछ, फिर मैंने मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी देखना स्टार्ट कर दिया था कि कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं क्या जो बाहर का वो करती हैं, ठीक है, कि वहाँ पे मैं सर्जरी करा लूँ या कुछ करा लूँ, ठीक है। तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, और इस टाइप से सोचना स्टार्ट किया। बट एज यू नो कि इसका इस टाइप से सोचना करेक्ट नहीं है, जो जहाँ तक मेरा मानना है। सॉरी गाइस, बीच में लाइट चली गई थी। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने जो है, तो मेरी स्टोरी में ये सब था। तो मैं आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो ना करके, मैं आपको जो है एक्चुअल चीज़ बताता हूँ कि क्या क्या तुम फेस करते हो। तो हाउ इट स्टार्टेड, तो इसका एक देखो, आपको जो है हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज द रीजन, ठीक है, इसके पीछे अभी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कि यू विल कर्स योर सेल्फ, मतलब अपने आप को जो है गाली दोगे कि यार मैंने ये क्या किया, ये क्या किया। तो इसका एक रीजन जो होता है वो होता है लाउड एक्सपोजर ऑफ नॉइस। तो आपको अभी क्या करना है, और क्यों इसको रीजन को बताने का मेरा रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये चीज जिस चीज से स्टार्ट हुई है तो यही चीज इसको अगेन ट्रिगर करती है, ठीक है। तो जैसे लाउड नॉइस एक्सपोजर का क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग क्या है कि हर टाइम जो है अपने उसमें जो है कानों में हेडफोन्स लगा के रहते हैं, या ईयर फोन्स लगा के। तो ईयरफोन्स तो आपको लगानी नहीं है, ठीक है। आपको जो अगर यूज करना है तो हेडफोन यूज करो, जिससे जो है तुम्हारे वो जो है अंदर तक ईयर कनाल तक नहीं जाए, वो जो आपका बट होता है, ठीक है। तो लाउड एक्सपोजर का मीनिंग क्या होता है? तो अगर तुम जो हमारे कानों के लिए नॉर्मल है, वो है 80 या 85 तक, 85 डीबी तक। तो डीबी का मतलब है डेसिबल तक जो है तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। और उससे अबव जो है वो तुम्हारे कानों के लिए जो है हार्मफुल है। तो अब हम लोग जो है वो लेके तो डेसिबल मीटर तो लेके नहीं बैठे हर टाइम, ठीक है। तो उसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको क्या अवॉइड करना है, क्या जो है सुन सकते हो। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाने हैं ये सब तुम सुन सकते हो। बट आपको लाउड इंक्रीज्ड वॉल्यूम पे नहीं सुनना है, ठीक है। कि मतलब 90 पे सुन रहे हो या 100 पे सुन रहे हो तो आप 60-70 पे सुन सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा जो है डीबी लेवल जो है 80 to 85 डीबी रहे, ठीक है। कोई कहेगा कि मेरा तो 50 वॉल्यूम भी जो है मेरा जो है 100 डीबी तक जा रहा है, तो 100 डीबी तुमको जो है नुकसान देगा, ठीक है। और ये चीज मैं अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हम जो है 90 डीबी, अब इसका एक 90 डीबी जो है आपको हार्मफुल है। इसका जो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है वो है डीजे। तो डीजे अगर तुम सुन रहे हो बहुत ज्यादा टाइम तक, ठीक है, तो यू आर एक्सपोजिंग योर ईयर्स फॉर द लाउड नॉइज। एंड ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि
मैं तो हर महीने जो है क्लब जाता हूँ या लाउड नॉइज सुनता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है भगवान ने हमको जो है ये जो है क्षमता दी है कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे एकदम से खराब नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें मतलब टाइम लगता है कि एक बार जो है 20% जाएगा, फिर 10% गया, फिर 30% गया, फिर 50% गया, एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट आया, एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग दिस, यू नो। अभी एक चीज आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जब आप जैसे डीजे के बाद आते हो, डीजे या लाउड गाना सुनने के बाद, तो आपका जो दिमाग रहता है फोगी फोगी सा रहता होगा। तो फोगी फोगी सा इसीलिए रहता है, उसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा तुम्हारे वो हो जाते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है कि मतलब वो 90 dB से ज्यादा है, ठीक है। 100 dB है, 90 dB है, 120 तक भी जाती है, मुझे पता है डीजे में, ठीक है। और वो तुमको जो है स्लोली स्लोली हार्म करती है तुम्हारे ईयर्स को। तो आपको जो है डीजे को अवॉइड करना है, स्पेशली जो टिनिटस वाले बंदे हैं। टिनिटस को अगर आपको हाइपरक्यूसिस में नहीं तब्दील करना, हाइपरक्यूसिस का मैंने केस बताया आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। टिनिटस में ओनली आप जुगनू की आवाज सुनते हो, बट हाइपरक्यूसिस इज बिग वे, मतलब तुम्हारी लाइफ को ही चेंज कर देगा। हाइपरक्यूसिस इज समथिंग दैट मतलब यू शुड नॉट, मतलब दुश्मन को भी ना हो, यू शुड नॉट इवन थिंक कि क्या हो सकता है हाइपरक्यूसिस में। मतलब तुम्हारी लाइफ एक रुक सी जाती है, तुम सोचते हो कि कहाँ आ गया मैं, मतलब क्या करूं मैं, ठीक है। तो इसलिए जो टिनिटस वाले हैं उनको जो है अपने ईयर्स को लाउड नॉइस में एक्सपोज नहीं करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ टिनिटस मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। उसमें क्या होता है कि जो है झींगुर की आवाज आ रही है, कान सुन से हो जाते हैं, फुलनेस होती है, ठीक है। ये सारी सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसका मैंने रीजन आपको बता दिया, रीजन ओनली इसको ये बताया। अब जो टिनिटस जिनको है ऑलरेडी, अब वो उस रीजन को सोच सोच के वो ना हो कि हाँ मेरे को जो है इस टाइप से हुआ था, मैंने डीजे सुना था और डीजे सुनने के 4 दिन बाद जो है मेरे को टिनिटस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वो रीजन है, ठीक है, एक रीजन है वो, मतलब ऐसा नहीं है, वो ट्रिगर करता है। और दूसरा है स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस को भी आपको जो है उसमें रखना है। तो स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, ठीक है। भ्रामरी कर सकते हो, सुबह को योगा कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है करोगे तो इसमें स्ट्रेस में जो है आपको रिलीफ मिलेगा। बट जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने अभी देखा है वो है लाउड नॉइज, आपको अवॉइड करनी है। जो टिनिटस वाले हैं, प्लीज प्लीज मेरी ये बात मान लो कि आपको जो है आवाज लाउड लाउड नॉइस को अवॉइड करना है। लाउड नॉइस का मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको मैं आपको जो है गूगल पे सर्च में करके दिखा देता हूँ। ओके, व्हाट इज अलाउड हियरिंग डेसिबल, तो मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा, ए विस्पर इज अबाउट 30 dB, मतलब जो विस्पर करते हैं जैसे हम। और नॉर्मल कन्वर्सेशन है 60 dB, मैंने जो आपको बताया कोई दिक्कत नहीं है। ए मोटरसाइकिल इंजन रनिंग इज अबाउट 90, तो रनिंग इंजन रनिंग 95 dB पे रन हो रहा है, तो उसमें भी हमें मतलब उसके पास में अगर तुम खड़े रहोगे तो तुमने देखा होगा आपको इरिटेशन होने लगती है, अगर गाड़ी स्टार्ट है और तुम खड़े हो। नॉइस अबव 70 डिग्री ओवर ए प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है, मे स्टार्ट टू डैमेज योर हियरिंग। लाउड नॉइस अबव कैन कॉज इमीडिएट हार्म ऑफ योर हियर। तो मतलब आप समझ सकते हो मोटरसाइकिल का इंजन जो है रनिंग है वो अबाउट 95 dB कर रहा है, ठीक है। और अगर तुम बहुत देर तक मान लो 10 या 15 मिनट तक तुम खड़े रहते हो तो वो तुमको नुकसान, मतलब तुम खुद इरिटेट होने लगते हो, तुमने खुद नोटिस किया होगा। और और जो मैंने जो डीजे का एग्जांपल दिया था उसका तुम डीबी अभी कभी देखना, ठीक है। डीजे का डीबी तो उसका जो है 110 115 के अराउंड होता है और 120 भी होता। तो वो क्या कह रहे हैं देख रहे हो, लाउड नॉइस अबव 120 कैन कॉज इमीडिएट हार्म टू योर ईयर्स। तो मेरे दोस्तों ये चीज जो है
मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, आप इसको जो है अवॉइड करो। ठीक है, तो इससे जो है अच्छा रहेगा। करेक्ट। यस और नो। ठीक है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की ही साइट है, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, cdc.government। साउंड इज मेजर इन डेसिबल, विस्पर इज दिस। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे साउंड भी दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन एयर 60 dB, वॉशिंग मशीन इतना है, सिटी ट्रैफिक 80-85, वो मैं तुमको बताया इनसाइड द कार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80-85 यू कैन आराम से झेल सकते हो। जो ट्रेन होता है, देखो ये ट्रेन, कार हॉर्न, ठीक है, तो इनसे तुम मतलब ये कितने देखो इसमें लिखा हुआ है हियरिंग लॉस पॉसिबल आफ्टर 15 मिनट, मतलब तुम्हें लॉन्ग टाइम तक तुमको नहीं करना है। मतलब अगर तुमने थोड़े 5 मिनट 10 मिनट के लिए किया कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर 100 dB। ठीक है, बट अगर देख रहे हो जैसे जैसे डीबी बढ़ रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सनल लिसनिंग डिवाइस, ए वेरी लाउड रेडियो, टेलीविजन, हियरिंग लॉस पॉसिबल इन लेस देन 5 मिनट्स। देख रहे हो, साउटिंग ऑफ बार्किंग इन द ईयर, तो जो लोग बार्क करते हैं या कोई मतलब कान पे कुछ मार देता है, ठीक है, तो वो क्या है, हियरिंग इन लेस देन 2 मिनट्स, यू कैन अंडरस्टैंड। स्टैंडिंग बिसाइड और नियर द सायरन्स, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 120 dB 120 dB पेन एंड ईयर इंजरी, ईयर में इंजरी हो सकती है और पेन भी होगा। ठीक है, फायर क्रैकर्स जो हैं, जो आप लोग एंजॉय करते हो एंजॉय करो, बट इन द लिमिट, पेन एंड ईयर इंजरी, एंड इट कैन बिकम द hypercusis और द इट कैन बी इन tinnitus। एंड आप कभी सोच के देखो कि मेरा टिनिटस कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके पीछे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि तुम जो है कभी ना कभी लाउड नॉइस में एक्सपोज हुए हैं, ये हिस्ट्री मिलेगी। तो हमने जो है रीजन की बात कर ली, सिम्टम की बात कर ली, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी मैं आपको ओनली दो चीज बताऊंगा। एक तो योगा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 डॉक्टर्स पे मैं गया था, इधर उधर गया था। ठीक है, उसका रिजल्ट आपने देखा, और मैं कैसे ठीक हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। बट अभी आपके लिए क्या करना है, एक तो प्रिवेंशन है जो मैंने बताया कि लाउड नॉइज पे एक्सपोज नहीं करना टिनिटस के लिए। दूसरा आपको योगा करना है। ठीक है, आपको माइंड को अवॉइड करना है। ठीक है, माइंड को अवॉइड करना है, तो माइंड को अवॉइड कैसे कर सकते हो कि जब तुम्हें टिनिटस हो रहा है, मतलब एक आवाज आ रही है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो उसके लिए तुम जो है कुछ भी एक लो वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन सकते हो, या ये सब कर सकते हो। ठीक है, और योगा हो गया, और कुछ मिनरल्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, पर अभी तुम जो है इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, और जो मैंने बताया था आपको, हाउ टू आपकी टिनिटस को, ठीक है, हाइपरक्यूसिस में ना बदल जाए। ठीक है, इसके लिए आपको प्रयास करना है, यू हैव टू अवॉइड द लाउड नॉइस। ओके, आई होप इट विल हेल्प, एंड ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सीरीज भी लेके आऊंगा कि इसमें जो है क्या क्या यू नो अदर वे तुम अपना सकते हो। ठीक है, इसमें मेडिसिन कितना हेल्प करता है ये भी मैं बताऊंगा, जो आपका एलोपैथिक होता है कितना हेल्प करता है, और आपने खाया भी होगा, आपको पता है कि क्या मैं बोलने वाला हूँ, कि कितना हेल्प करता है। ठीक है, तो और मेरे को तो 4-5 साल हो गए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तुम कमेंट में डालो, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।